इस नदी में नहाते लोगों को देख करके आप समझ गए होंगे कि यह किसी नदी में ही लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह कोई आम नदी नहीं है। यह प्रयागराज का गंगा यमुना सरस्वती यानी कि यह त्रिवेणी स्थल यानी कि प्रयागराज त्रिवेणी स्थल है। तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं द्वाबा ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह दिखाने और बताने वाला हूँ कि त्रिवेणी में किस तरह से आस्था को लेकर लोग वहाँ दूर दूर से आते हैं। और वहाँ के ये जो आप देख रहे हैं पंडा पुजारी माने साधु माने जो भी माने, ये देखिए कितना ध्यान लगाकर ये चौकी पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी ध्यान कहीं ईश्वर के ऊपर नहीं है, बल्कि इनकी ध्यान अपने ग्राहकों के ऊपर है। क्योंकि भैया ये अपनी दुकान लगाकर यहाँ बैठे हुए हैं और इसी ताक में रहते हैं कि कौन सा ग्राहक हमारे तरफ आ रहा है, कौन से ग्राहक को हमें कितना लूटना है। जैसा कि आपने देखा कि ये साधु एक बच्चे को टीका लगाए और टीका लगाने के बाद इस सज्जन के हाथ में कुछ इस प्रकार का यंत्र दिए हैं और यंत्र से मंत्र पढ़ कर के ये इनके पूर्वजों को खुश करने का काम कर रहे हैं। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये साधु महाराज खुश तो कर ही दिए इनके पूर्वज को और दिखा भी दिए, मिलवा भी दिए, लेकिन उसके बदले पैसे लिए। और ये दोनों बुजुर्गों से भी कुछ इस तरह के काम को कर रहे हैं। और आगे चलिए मैं आपको और भी बहुत कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा। ये सज्जन देखिए, यहाँ पर घुटना भर भी पानी नहीं है और बैठने तक का भी वो नहीं है कि ये लोग ठीक से बैठ सके, लेकिन इस गंदे पानी में मस्त हैं। और गंदा करने का वजह भी यही लोग है, क्योंकि इस पानी के अंदर फूल कचरा सब ले जा कर के डालते हैं। और ये देखिए इन दोनों आदमियों को, ये वैतरणी नदी पार करने गए तो हैं त्रिवेणी में स्नान करने, लेकिन इस बछिया के पूंछ पकड़ के वैतरणी नदी पार करने के लिए तैयार हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सरकार इस नदी को साफ करने के लिए कितना खर्च करती है, कितना तत्पर रहती है, फिर भी कुछ लोग इस नदी को गंदा करने से बाज नहीं आते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किनारे पे ये लोग धूप बत्ती फूल और नाना प्रकार की वस्तुएं यहाँ पे ला के रख देते हैं, छोड़ देते हैं, पानी में बहा देते हैं, जिससे कि नदी गंदी हो जाती है। और यहाँ कुछ अंधभक्त इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ये गंगा जी को ही दूध पिला रहे हैं, गंगा जी को ही ये दूध पिला रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सज्जन बाल्टी में दूध लेके घूम रहे हैं। पूछने पे ये कह रहे हैं कि लोग गंगा जी को जल चढ़ाते हैं दूध से। अब कहाँ तक ये सत्य है, क्या इसके पीछे का राज है, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद आप कुछ समझ पाएँ। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लोग किस किस तरह से नहा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और आगे एक वो बैरक टाइप का लगा हुआ है, जिससे कि यह सिद्ध होता है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है स्नान करने के लिए, फिर भी लोग कूद कूद के उधर जा ही रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग अपनी गलती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस नदी को कहाँ तक साफ करने में ये लोग सहायक होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गंदगी फैलाने में ही मस्त है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे किस किस तरह के लोग अपने धंधा को पनपा रहे हैं। और ये आप देखिए, ये तमाशा आप देखिए क्या हो रहा है।
यह गंगा जी में ही, त्रिवेणी में ही ये गंगा जी आ गई हैं, सचमुच की आ गई हैं। क्योंकि यह जो औरतें हैं, कोई गंगा के रूप में खेल रहा है तो कोई सरजू के रूप में खेल रहा है, और कुछ सज्जन यहाँ मस्ती भरे मस्ती में स्नान भी कर रहे हैं। ये देखिए, ये बाँह भाज भाज के अपने आप को क्या सिद्ध कर रही हैं, ये देखिए। तो कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि हर घर के अंदर तो अपना सब दिखाते हैं लोग, लेकिन घर के बाहर भी इस तरह की सब अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। पता नहीं इससे क्या इन लोगों को मिलता है, खैर उससे हमें क्या लेना देना। मैं तो यहाँ पे आया हूँ आपको यहाँ का दृश्य दिखाने के लिए। आप देखिए और आपको देख करके यह कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।